नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के खिलाफ जीतेंगे हम यह लड़ाई, टीका लगवाने में ही है सबकी भलाई। 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाएं। पंजीकरण के लिए www.cowin.gov.in अथवा selfregistration.cowin.gov.in पर लॉगिन कर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। मोबाइल पर प्राप्त OTP नंबर दर्ज करें और सत्यापित करें। फॉर्म के अनुसार विवरण भरें और स्वयं को पंजीकृत करें। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और स्वास्थ्य संस्थानों को पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि और ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित कर आपूर्ति बढ़ाने और कोविड मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तर क्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला, चिकित्सा महाविद्यालयों चंबा, शिमला, टांडा, नेरचौक, हमीरपुर और MMU कुमारहट्टी में ऑक्सीजन संयंत्र क्रियाशील है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत ऑक्सीजन संयंत्रों को DRDO के माध्यम से नागरिक अस्पताल पालमपुर, क्षेत्रीय अस्पताल मंडी, शिमला जिले के नागरिक अस्पताल खनेरी व रोहडू, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन और मेडिकल कॉलेज नाहन में स्थापित किया जा रहा है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए 13 और PSA ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृत किए हैं, जिन्हें पालमपुर, मंडी, घुमारवीं, हमीरपुर, रिकांगपिओ, रत्ती, रामपुर, सराहन, कुल्लू, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला, IGMC शिमला, धर्मशाला तथा नेरचौक में स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी हर रोज 75.81 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि खपत 27.83 मैट्रिक टन प्रतिदिन है। इसके अलावा निजी क्षेत्र में 8 औद्योगिक इकाइयां भी प्रतिदिन 57.3 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में लगभग 3700 बिस्तरों की क्षमता उपलब्ध है, जिनमें से करीब 50% बिस्तर खाली हैं। प्रदेश में कुछ मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए जा चुके हैं और कुछ पर शीघ्र ही काम पूरा हो जाएगा, जिनमें आगामी दिनों में 1100 और बिस्तरों की सुविधा प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में फैलते कोविड के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रही है, ताकि संक्रमित होने वाले लोगों को अस्पतालों और होम क्वारंटीन केंद्रों पर बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। प्रदेश सरकार ने एक ओर जहां मौजूदा स्वास्थ्य संस्थानों में ऑक्सीजन और बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई है, वहीं विभिन्न स्थानों पर मेकशिफ्ट अस्पतालों की व्यवस्था कर अतिरिक्त बिस्तरों का प्रावधान किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। हिमाचल में नहीं होगी इलाज की दिक्कत। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में महामारी से मुकाबले के लिए मजबूत तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश भर में बनाए जा रहे हैं त्वरित यानी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल और राज्य के अस्पतालों में बढ़ाई जा रही है बेड की क्षमता, ताकि किसी मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में बेड लेने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ये तस्वीरें मंडी जिले के भंगरोटू में तैयार हुए मेकशिफ्ट अस्पताल की हैं। इस अस्पताल में ऑक्सीजन बेड के साथ साथ गंभीर रूप से बीमार हुए मरीजों के लिए ICU की सुविधा भी मिलेगी। मंडी के निकट खलियार में भी राधा स्वामी सत्संग बिल्डिंग में बनकर तैयार हो रहा है 200 बेड का अस्थायी अस्पताल। इन दोनों ही अस्पतालों में मरीजों के लिए सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के जरिए आपूर्ति की जाएगी। कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए मंडी के अलावा नालागढ़ में 60, पालकवाह में 100, IGMC शिमला में 23, नेरचौक में 100 और टांडा में 66 अतिरिक्त बेड तैयार हो चुके हैं। कांगड़ा जिले के परौर स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास में भी कोविड-19 के मरीजों के लिए 500 बेड का मेकशिफ्ट अस्पताल तैयार किया जा रहा है। नालागढ़ के सरकारी कॉलेज और बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में भी 500 बेड की क्षमता जल्द तैयार हो जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
कोविड से मुकाबले के लिए परीक्षण, उपचार से लेकर टीकाकरण तक हर स्तर पर तैयारियों की सीधी निगरानी कर रहे हैं, ताकि हिमाचल के लोग पूरे साहस और सुविधा के साथ महामारी से बच सकें। हमने ठाना है, कोरोना को हराना है। अब लेते हैं एक ब्रेक और सुनते हैं ये संदेश। अरे भाई साहब, बिना मास्क लगाए कहाँ जा रहे हो? बाजार जा रहा हूँ सामान लेने। उसके लिए मास्क की क्या जरूरत है? अरे भाई, आपको मालूम नहीं है कोरोना कितना फैला हुआ है? अपना नहीं तो कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखिए। ये लो, लगा लिया मास्क। ऐसे नहीं, ऐसे मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं है। अपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से ढको। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आप जानते हैं ना कि कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है, तो ऐसे में आपका मास्क और भी सुरक्षित होना चाहिए। हाँ। सही मास्क पहने और घर पर भी मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। ये हम सब की जिम्मेवारी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3224 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 191 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2984 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 16,51,149 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 15,05,739 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 1,37,766 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,02,285 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 33,477 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।